खेल रहे थे। तो बच्चों दोनों बच्चे ना लड़ रहे थे सी एनिमल्स के कुछ कार्ड से, उनसे खेल रहे थे। वो दोनों लड़ रहे थे कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। मैंने उनसे कहा कि अच्छा तो आप दोनों को सी एनिमल्स दोनों को ही बहुत पसंद है, चलो हम ऐसा करते हैं, हम डॉल्फिन ड्रॉ करते हैं। मैं स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ी थी, मैंने मार्कर उठाया, बोर्ड उठाया और मैंने उनके साथ डॉल्फिन ड्रॉ करने शुरू कर दी। आप यकीन करें वो दोनों ही भूल गए कार्ड्स को और वो दोनों डॉल्फिन में बिजी हो गए। और एक और टाइम पे मेरी छोटी बेटी है, उसको ना वॉरियर बनने का बहुत शौक है। उसका मास्क था तो उसके छोटे भाई ने ना उसका मास्क टीयर कर दिया, 3-4 उसके टुकड़े करके फेंक दिए। अब नुसेबा को बहुत रो रही थी, उसे अपना मास्क बहुत पसंद था। वो बहुत रो रही थी तो मैंने उससे कहा कि अच्छा चलो आओ, हम आपका मास्क ना बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं। तो उसने उठा के उधर फेंकी, क्रेयॉन भी और बोर्ड भी। उसने कहा मैंने नहीं करना। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा तो हम ऐसा करते हैं, हम आपका यही मास्क जोड़ लेते हैं। और वो जल्दी से स्टूल लेके आई, उसने मुझे रख के दिया, स्टेशनरी मैंने ऊपर रखी होती है कि मामा स्टेशनरी निकालें और हम मास्क जोड़ दें। और वो फौरन मास्क को जोड़ने लगी। और यकीन करें उसका इतना फेवरेट मास्क था कि मुझे लगा था वो कभी भूलेगी नहीं। और लेकिन उसके बाद उसने कितनी दफा उसके पीसेस भी गिरे हुए देखे और शी वाज लाइक कि जैसे उसे कोई इंटरेस्ट ही ना हो। क्योंकि मुझे समझ आई कि हमने उसको हेल्प आउट किया, उसके इमोशन को एक दफा बाहर निकाल दिया। और वो उसको जोड़ के इतना हैप्पी हो गई कि उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इट्स ओके, मेरा मास्क टूट गया। तो मेरा ख्याल है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में मैंने ये तो पढ़ा भी है ना, मैंने खुद भी इसके अलावा भी काफ़ी मेरे एक्सपीरियंस करके देखा है। आर्ट या वर्ड्स भी, समटाइम वर्ड नहीं काम करते तो आप रियली आर्ट्स को यूज़ करके देखो, ड्रामेटिक भी और ड्राइंग भी। एक और छोटी सी स्टोरी है, ये भी माइकल की ही स्टोरी है। उसका 2 साल का बच्चा था, 2 साल की बेटी थी, उससे कपड़े पहनाने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस में भी फील किया है कि मेरे बच्चे अराउंड जब 2 इयर्स के थे ना, वो कपड़े नहीं पहनते। बच्चों को पता नहीं क्यों, नया नया उन्हें पता चलता है, नई नई चीजें सीख रहे होते हैं, वो कपड़े नहीं पहनना चाहते। जब उनको चेंज कराना ना सबसे मुश्किल, बच्चे को अराउंड 2 इयर्स का जब वो हो रहा होता है ना, तो उसे चेंज कराना सबसे मुश्किल काम होता है। ऐसे ही जैन ने बताया कि उस प्री स्कूल के लिए उसकी बच्ची रेडी हो रही थी, उससे बहुत कोशिश करा रही थी कपड़े चेंज करने की, लेकिन वो न्यूड रहना चाहती थी, कपड़े पहनना ही नहीं चाहती। तो उसने उसको समझाने की कोशिश की कि बेटा जब स्कूल जाते हैं हमें कपड़े पहन के जाने चाहिए, हम ऐसे नहीं जा सकते, उनके लिए कपड़े चेंज करना काम करते हैं। किसी का। 2 साल का बच्चा ये बातें बिल्कुल नहीं समझ सकता, आप उसे जितना भी लेक्चर कर लें, ठीक है। तो लेक्चरिंग डजंट वर्क विद 2 ईयर बेबी। तो उसने फिर कहा कि अच्छा तो आपने न्यूड ही रहना है, यू ऑलवेज वांट्स टू बी न्यूडी। आप चाहती हो कि आप घर में भी न्यूड रहो, आप डे में भी न्यूड रहो, आप नाइट में भी न्यूड रहो, आप कार में भी न्यूड रहो, अच्छा आप स्कूल में भी न्यूड रहो। यू वांट टू बी न्यूडी 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 ऑल द टाइम। तो बच्चा द किड स्टार्टेड गिगलिंग और उसने आराम से कपड़े भी चेंज किए और स्टेयर्स नीचे उतर के वो स्कूल भी चली गई। तो मैंने ये रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है, एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि बच्चों को इमोशंस को समझना सीखें, उन्हें टैकल करना सीखें और उनके लिए वर्ड्स के अलावा जो टूल्स हैं उनको भी इस्तेमाल करना सीखें। दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। नाउ आई हैंड ओवर टू। नाउ आई हैंड ओवर टू सुमेरा। प्लीज सुमेरा, आप टूल नंबर 4 प्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो टास्क है, टास्क नंबर 4। अब हम बात कर रहे थे फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में। तो फीलिंग और इमोशंस को एक्सेप्ट करने के लिए एक चीज़ ये भी है, जो नवीन ने और अरीश ने बताई है, उनके साथ साथ ये भी है कि हम बच्चे को उस टाइम पे हम फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाएं। अब समटाइम्स क्या बहुत दफ़ा ये होता है कि पेरेंट्स के लिए या गार्डियन के लिए कि कोई भी चीज़ देना, बच्चे को देना बहुत मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले हमारा जो रिएक्शन होता है वो ये होता है कि क्यों नहीं ये कर सकते, इसको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही आखिर। तो क्या वो उस वक्त, उस टाइम पे जबकि बच्चा खुद भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो रहा है, क्या वो उस वक्त हमारी लॉजिक को समझेगा? हालांकि बच्चा भी उस वक्त बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब है। तो ये वो वक्त नहीं होता कि जब हम बच्चे को लेक्चर दें कि हाँ भाई क्यों नहीं समझ आ रही तुम्हें बात। बच्चा उस वक्त अपने कानों को मुकम्मल तौर पर ढांपा हुआ होता है बच्चे ने, और उसको कोई भी हमारी बात समझ नहीं आ रही होती। तो हम करते ये हैं कि उस टाइम पे बच्चे को फैंटेसी वर्ल्ड में लेके जाते हैं।
जैसे उसे उससे उसी चीज के बारे में ही हम क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं। जैसे सपोज एक बच्चा है, अगर कोई कैंडी मांग रहा है तो हम उसको बच्चे को यूं ही बात करेंगे कि ये, हाँ, ये कैंडी का टेस्ट तो बहुत ही मजे का होता है, कितना अच्छा हो कि हम रोजाना इस कैंडी को खाएं और कुछ बुरा भी ना हो हमारे साथ। अच्छा, ये जो कैंडी है हम इसको ब्रेकफास्ट में भी ले लें, लंच में भी ले लें और डिनर में भी ले लें। तो बच्चा मतलब मुकम्मल उस फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाएगा। जो दूसरी एक एग्जांपल दे रहे हैं, अब एक बच्चा है, अब घर मूव करना था, ऑथर जो बता रहे हैं कि नया घर में मूव करने के लिए बच्चा बहुत ही डिस्टर्ब था, वो अपने इस पुराने घर को छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो उस टाइम पर बच्चों को ये बताना कि हाँ जी, नए घर में ये क्वालिटीज हैं और नए घर में इस तरह से कमरे हैं, ये यूं हैं, हम इस घर में ये प्रॉब्लम है, तो बच्चा उस टाइम इस लॉजिक को नहीं समझेगा। तो क्या किया ऑथर ने कि वो उस टाइम पे उसी की फैंटेसी वर्ल्ड में उसको ले गया कि हाँ जी, तुम ये बताओ कि ये जो आप अपनी विश लिस्ट बनाना चाहते हो, जो भी तुम्हारा आपका जो विश वाला घर होगा, वो बताओ कि किस तरह का हो। अच्छा, बच्चे ने बताया कि हाँ जी, वो पिंक घर हो। अच्छा, वो पिंक घर हो, अब ये बताओ कि हम उसमें वॉल किस किस्म की, हम कलर किस किस्म का करेंगे। तो बच्चे ने कहा वो पिंक कलर का होगा। अच्छा, इसी तरह से ग्रास हमारी किस तरह की होगी। अब बच्चा मुकम्मल उसमें फैंटेसी वर्ल्ड में ना ट्रैप होता जा रहा है। अच्छा, हम पिंक चादर लेके आएंगे, उससे हम अपने घर की मतलब सारी जो बेडशीट्स होंगी वो उस कलर में होंगी। अच्छा, अब क्या किया, वो जो अब रोने वाला बच्चा था वो सारा उस फैंटेसी वर्ल्ड में चला गया। तो इससे क्या हुआ, वो बच्चा बहुत ही फिर हैप्पी हो गया थोड़ी देर के बाद ना। अब क्या किया ऑथर ने कि आखिरी टाइम में उसने बच्चे को वो पिंक चादरें ला के दी और वो खुशी खुशी उस घर में, मतलब उसने फिर कोई इतना ज्यादा आर्गू नहीं किया अपने पेरेंट्स के साथ। अब इस तरह से बात करने से हुआ क्या है कि बच्चे के अंदर एक तो डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकली भी बच्चा, मतलब थिंकिंग उसकी बहुत ही स्ट्रांग हो गई ना। अब इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल दी कि जब कोई बच्चा है, एक बच्चा है, वो सफाई करने से बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा है कि वो सफाई नहीं करना चाह रहा। अब उसने क्या किया, ऑथर ने ये इस तरह से बात की कि जब सफाई नहीं होती ना, तो हम चीजों को मुकम्मल नहीं कर पाते। और फिर साथ ही ये भी सेंटेंस बोला कि काश आपके पास खेलने के लिए मजीद 100 घंटे होते। अब बच्चे ने जब ये बात सुनी तो उसने फिर ये कहा कि काश मेरे पास इससे मजीद 100 मिलियन घंटे होते, और वो खुशी खुशी सफाई करने लग गया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि उस टाइम पे जब बच्चे का बहुत ही ज्यादा मूड खराब हो या वो उदास हो, तो उस टाइम पे क्वेश्चनिंग करने से गुरेज करना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टोरी है, मारिया की स्टोरी बता रहे हैं कि एक दफा ये हुआ कि स्कूल से वापसी पे कार सीट, मतलब बच्चा जो था सीट बेल्ट के साथ, मतलब उसने सीट बेल्ट बांधी हुई थी। तो अब वो बात कर रहा था, वो रोने लग गया कि उसको ना अपनी पेनी चाहिए थी जो उसकी पॉकेट में थी। अब उस टाइम पे रोकना, गाड़ी को रोकना, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट काम था। अब उसने ऑथर ने ये किया कि उसने कहा कि मैं विश करता हूँ कि उसने, अब उस टाइम पे ये भी हो सकता था कि उसने कहा, मैं गुस्से में आ जाता कि हाँ जी, ये कार स्टॉप करके उसको गुस्से से डांटता। उसकी बजाय मैंने ये किया कि मैंने उससे कहा कि मैं विश करता हूँ कि यहाँ पे एक बटन होता, और ना एक बटन, उस बटन को जब हम दबाते हैं ना, तो बहुत सी पेनीज हमारे पास आ जाती। अब बच्चा उस फैंटेसी वर्ल्ड में जाने लगा ना। तो जब ये कहा कि अच्छा, यहाँ पे फिर बहुत सारी पेनीज होती, अच्छा फिर हम एक दूसरा बटन भी वो कर लेते ना, तो उससे ये होता कि बहुत सी और जो दूसरे मुल्कों की हमारे पास करेंसीज हैं वो भी आ जाती। अच्छा, अब बच्चा मुकम्मल ट्रैप हो गया। अच्छा, फिर हम इसका करेंगे क्या। बच्चे ने अब अपनी विश बताई कि हम उसका बहुत बड़ा एक टेडी बियर लेंगे ना। तो बच्चा बहुत ही खुश हो गया। तो अब ये हुआ कि अब हम उस टाइम पे, जिस टाइम पे बच्चा किसी किस्म की इस तरह से डिमांड्स कर रहा है, उस टाइम पे बच्चे को मतलब बच्चे से बहस करना, या उससे ये पूछना कि क्यों रो रहे हो, ये कोई परेशान होने वाली बात तो नहीं है, या तुम बताओ क्या मसला है तुम्हारे साथ। तो वो बच्चा उस टाइम ये फीलिंग, इस तरह की बातें नहीं समझता। हमें सवाल पूछने की बजाय हमें बच्चों की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हुए हमें ये कहना चाहिए, हाँ भाई, तुम उदास लग रहे हो, या कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, या तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है। तो इस किस्म के जो जुमले होते हैं ना, वो बच्चे को बात करने की दावत देते हैं कि हाँ जी, मतलब मेरी फीलिंग्स को समझा जा रहा है। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है टोनी की स्टोरी। उसमें ये है कि बच्चा, एक थॉमस बच्चा था, वो पहले स्कूल जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन जब वो बाद में कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि बच्चा बहुत ही ज्यादा वहां पे जाना ना उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था। तो अब जो मदर थी वो फाइंड आउट करना चाहती थी कि आखिर मसला है क्या।
तो उन्होंने ये किया कि उससे पहले बात नहीं की कि अगर उससे फौरन उसी टाइम पे पूछ लें कि किस तरह से, क्योंकि वो इतना बड़ा बच्चा नहीं था कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता, वो फीलिंग्स को बयान करता। तो उन्होंने कहा, डिनर के बाद फिर मैं उसके पास बैठी, फिर उन्होंने कहा कि मैं नोट कर रही हूँ कि तुम स्कूल जाने से बहुत खुश नहीं हो, तुम्हें कोई चीज स्कूल जाने से मना कर रही है। फिर बच्चे ने अपना डिटेल से बताया कि हाँ जी, मैं स्कूल, मुझे मजा नहीं आता क्योंकि वहां पे मुझे सारे बच्चा कहते हैं और मैं बड़ा बच्चा हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना बच्चों के लिए, ये फीलिंग्स इस तरह से उनको बयान करना बड़ा मुश्किल काम होता है, और उस टाइम पे पेरेंट्स को समझना जो होता है ना, अल्फाज का जो चुनाव होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट स्टोरी जो है सारा की स्टोरी, इसमें एक जैक बच्चे का बता रहे हैं कि वो रोता हुआ आया कि उसको, वो अपने अपने नेबर के बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहता। अब उस टाइम पे मैं अगर उससे ये पूछता कि क्या हुआ, किसने गलती की, तो वो अक्सर उस टाइम पे फिर इस तरह की बातें करता है कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं बता रहा क्या हुआ, तो वो कोई भी बात नहीं करना चाहता। तो उस टाइम पे फिर मैंने क्वेश्चन नहीं किए, बल्कि मैंने इस तरह की स्टेटमेंट उस बच्चे के साथ बोली कि मैं समझ रही हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम बहुत ही उदास फील कर रहे हो। तो जब मैंने इस तरह की फीलिंग बताई ना, तो उसको एक साइन चला गया कि हाँ जी, मेरी मदर जो है वो फीलिंग समझ रही हैं। तो उसके बाद उसने अपनी लॉन्ग स्टोरी बताई कि कैसे मैं झूले पे खेल रहा था और मुझे इसने, दूसरे बच्चे ने धक्का दिया, उस नेबर के बच्चे ने धक्का दिया, और कैसे उसने बुरे वर्ड्स बोले। तो उसकी स्टोरी सुनने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि आगे मैंने कहना क्या है, लेकिन क्योंकि उसने अपना एक कैथारसिस अंदर से जो था वो निकाल दिया, तो बहुत ही इजी अपने आप को फील करने लगा ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम ये जो बच्चे की बेस बनाने में अगर हमसे गलती हो जाए ना, तो अक्सर एक फिक्रा मेरे जहन में आता है कि बच्चे की दीवार अगर टेढ़ी हो जाए तो पूरी दीवार ही फिर टेढ़ी होती है ना, अगर बेस उसकी टेढ़ी हो। तो अगर हम शुरू से ही उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें तो ये बड़ा यूजफुल होता है, और बच्चा इस चीज से काम एंड कूल भी अपने आप को शो करता है। जजाकल्ला। नाउ आई मूव टू सहाना। नेक्स्ट वो आपको बताएंगी। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am I audible? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सोहन। जी, मेरे अंडर है टूल 5, एक्नॉलेज फीलिंग्स विद ऑलमोस्ट साइलेंट अटेंशन। सो ये टॉपिक एक बहुत मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बहुत से लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आते हैं बच्चों पर। अगर सोहना, हम बच्चों की टॉपिक का साइकोलॉजी। नाम उर्दू में भी आप एक्सप्लेन कर दें, बहुत से लोग नहीं समझ पाते। जी, जी। बच्चों के जो एहसासात होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनको समझना या उनको अंडरस्टैंड करना, उनको आप कह लें कि हम समझना ही कह सकते हैं यहाँ पे, कि बच्चों के एहसासात को समझना इस तरह से कि आप खामोश रहें। बच्चों को अटेंशन दें बजाय इसके कि उनकी अटेंशन आप अपनी तरफ माइल करें। ये टॉपिक इसी बारे में होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस वजह से है, क्योंकि कई लोगों ने जो आगे स्टोरीज़ यहाँ पर एज़ एन एग्ज़ाम्पल यूज़ हुई हैं, उन सब ने यही कहा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल रहा है, हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहा है, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, इसके लिए हमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि टूल 1 में मैम सुमेरा ने एक बात एक्सप्लेन की कि कई बार बच्चे ज़िद नहीं कर रहे होते, हम ज़िद कर रहे होते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हमें समझ नहीं आती। सो समटाइम्स बच्चों को एट द एंड ऑफ द डे, मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये टूल 5 है, ये एंड ऑफ द डे यूज़ होता है ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज़। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर एक बच्चा आपके पास आ रहा है और अगर वो आपको अपनी कोई बात बताना चाह रहा है, अगर वो कह रहा है कि आज मेरा दिन बहुत रफ़ गुज़रा, आज मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ। अगर कोई बच्चा प्री-स्कूलर है और वो कोई ऐसी बात आपको आके बता रहा है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स का रिएक्शन होता है, नहीं नहीं बेटे ऐसे नहीं, ऐसे था, या वो ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं सिचुएशन को हमेशा से। सो इस टूल में समझाया ये जा रहा है कि आपको हर चीज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट जस्ट से समथिंग, जस्ट सिट देयर एंड लिसन टू देम। यस, आपने उनको रिएक्शन देने हैं, आपने कोई बुत बन के नहीं बैठना, आपने उनको रिएक्शंस देने हैं, जैसे कि अच्छा ऐसे हुआ,
चलो कोई बात नहीं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा रिएक्शंस अगर आप देंगे तो इट मीन्स कि आप बजाय उनको अटेंशन देने के उनकी अटेंशन अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। उससे होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे आपसे बात करना छोड़ देते हैं। एज अ जेन ज़ी इश्यूज रिसर्चर मैं ये बात 100% कह सकती हूँ कि हम अपने पेरेंट्स से, अपने गार्डियन से उस तरह से बातचीत नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि हेलो, एम आई ऑडिबल? जी जी, कैरी ऑन। ओके। उसकी वजह यही है कि क्योंकि हमारी जब भी हम बात करने की कोशिश करते थे तो रिस्पॉन्स में यही बात सुनने को मिलती थी, बेटा इतना कुछ तो लेके दिया आपको, आप तो स्कूल भी गए हो, आप इधर गए हो उधर गए हो। वो तो हम अपनी नज़रिए से देख रहे होते हैं ना कि हमने उन बच्चों को इतना कुछ प्रोवाइड किया, शेल्टर दिया, खाना दिया, दिस एंड ऑल दैट। लेकिन वो तो बच्चे हैं, उनके लिए तो छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। सो ये टूल हमें कहता है कि आपको कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑब्वियसली बोलना पड़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर एक बच्चा आपके पास आ रहा है तो एक सिंपैथेटिक ग्रंट के साथ आप उस चीज़ को लेट गो कर दें। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को फिर उसी के टाइम डील करना स्टार्ट कर दें। मैं इसमें एक एग्ज़ाम्पल भी यूज़ करना चाहूँगी। अ, यहाँ पे शो हो रही है सारा's स्टोरी, यानी कि वो ये एक बहन-भाइयों की कहने काइंड ऑफ स्टोरी है। एक मदर इसको बयान कर रही हैं कि मेरी 7 साल की बेटी बेड टाइम के बिल्कुल करीब या बेड टाइम पर ही आती है और अपने ना छोटे भाई के बारे में बहुत कंप्लेन करनी उसने स्टार्ट कर दी है। अब जब उसने कंप्लेन करनी स्टार्ट किया ना तो एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली हर इंसान थका होता है। सो शी इज़ सेइंग कांट इट बी ओवर, क्या ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती? दिस एंड ऑल दैट। ये चीज़ें क्यों नहीं ख़त्म हो सकती? जी, बच्चे हैं, मैंने सारा दिन इनको टाइम दिया है, दिस एंड ऑल दैट। सो लेकिन वो यही सोचती हैं आगे कि अगर मैंने लाइक इस तरह से बोला कि मेरी बेटी को अगर मैंने कह दिया, टोक दिया तो क्या होगा? तो उसने जस्ट कोशिश की कि वो बस ना बात को सुनने की कोशिश करे, और जब उसने बात सुनने की कोशिश की तो वो लिटरली उसने बताया कि वो आया मेरे रूम में, उसने मेरे टॉयज़ को टच किया, दिस एंड ऑल दैट। तो उसकी मदर ने आगे से रिप्लाई किया ओके, आई सी। और लिटरली वो सिर्फ बात बताकर अपनी मदर को कहने लगी कि ओके आई एम गोइंग टू रीड नाउ। उसने अपनी मदर को गुड नाइट किस दी और वो वहाँ से चली गई। सो इस एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि समटाइम्स बच्चों में एक लिटिल एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन होती ही होती है। और ख़ास तौर पे आजकल का जो दौर जा रहा है, मैं तो वैसे भी टेक्नोलॉजी के उस स्क्रीन टाइम के बड़े ख़िलाफ़ हूँ जो छोटे बच्चों को दे दी जाती है। तो उसमें तो बहुत ही इश्यूज़ आ रहे हैं ना, एंगर इश्यूज़, एंग्ज़ायटी इश्यूज़। तो ये इसी वज़ह से आ रहे हैं क्योंकि वेट जी सुहाना, की आवाज नहीं आ रही। आर यू देयर सुहाना? जी। सो इस एग्जांपल से हमें पता चलता है कि बच्चों में एक लिटिल बिट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी होती है, जो कभी-कभी उन्हें ज़रूरत होती है कि वो बैठें, किसी को अपनी बात सुनाएँ। और जो मैं बात कर रही थी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स की, वो यही बात होती है कि कई बच्चों में ये केसेस देखे जाते हैं कि वो दीवारों से बात कर रहे होते हैं। एक टाइम पे तो लाइक कुछ लोगों को हँसी आती है ये बात सुनकर, लेकिन ये एक रियल इश्यू है। मेरे पास इस तरह के केसेस आए हैं कि जिनमें बच्चे लिटरली दीवारों से बात कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक साइलेंट बस ना अटेंशन चाहिए होती है सामने वाले से। यानी कि वो साइलेंट हो लेकिन उनको अटेंशन भी दे रहा हो। और ये फिर ऑब्वियसली चीज़ एक मेंटल इलनेस में कन्वर्ट हो जाती है। और हम लोग यानी कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत नेग्लेक्ट हुए होते हैं और हम इस चीज़ को बहुत फ़ोरसेक लेते हैं। सो ये टूल बहुत इम्पोर्टेंट है इस हवाले से। बाकी इसके आगे और भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जैसे कि मिशेल स्टोरी है अ वेरी बैड डे। जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको अभी एग्ज़ाम्पल दी कि कुछ प्री स्कूलर्स हैं, होम स्कूलर्स हैं। मदर्स ये सोचती हैं कि सारा दिन गेम्स खिलाई हैं या पार्क लेके गई हूँ, ये किया है, वो किया है, दिस एंड ऑल दैट ना।
मैंने इनके लिए इतना कुछ किया है, सिबलिंग्स को समझाना पड़ता है, यानी कि एक जो होम स्कूलर्स हैं या प्री स्कूलर्स हैं वो तो समझते हैं इस पेन को। तो जब एट द एंड ऑफ द डे एक छोटा-सा बच्चा आता है अपनी माँ के पास, जब वो ऐसी शिकायत लेके आता है कि आज मेरा दिन बहुत रफ़ गुज़रा और सब मुझसे नफ़रत करते हैं, तो बजाय उसको रात के इतने वक़्त समझाने के, वो थोड़ी देर के लिए उसको सुनना चाहती है और उसको हग करेगी। उसने हग किया और उसका रिस्पॉन्स यही था कि वो फिर बाद में खुश हो गया। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उस वक़्त ये नहीं चाह रहा था कि मुझे लॉन्ग टर्म जो है कोई लेक्चर्स मिलें। वो यही चाह रहा था कि उस वक़्त मुझे एक अटेंशन मिले, एक अच्छी अटेंशन मिले, एक पॉज़िटिव अटेंशन मिले, जो उसको मिली भी है। तो यहाँ पर पेरेंट्स के लिए यही लेक्चर है कि देखें, बच्चे को नहीं पता कि आपकी कितनी एफ़र्ट पुट हुई है, उसको घर रख कर पार्क लेके जाने में, इधर-उधर लेकर जाने में या उसको खिलाने में, उसके लिए घर पे कोई टॉयज़ बनाने में, ये आपको पता है, ये आपका सर दर्द है और आपने तो लाइक टिल 13 इयर्स ये काम करना ही है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे आता है कि बच्चे को तो नहीं ना पता ये चीज़ें। सो हम बच्चे पे इस चीज़ को नहीं निकाल सकते अपनी उस फ्रस्ट्रेशन को जो कि बहुत सी मदर्स निकालती हैं, ना फिर बच्चों की बात सुनती हैं। एंड आफ्टर 13 ईयर इवन अब तो जो दौर जा रहा है, 9 साल के बच्चे भी कहते हैं वी वांट स्पेस, हमें ना अटेंशन चाहिए ना हम अटेंशन देंगे। क्यों? क्योंकि बचपन में इस तरह की अटेंशन नहीं मिली, जो साइलेंट अटेंशन जिसको कहा जाता है। क्योंकि पेरेंट्स में ही उतना नहीं ना रह गया टेम्परामेंट, ना इतना पेशेंस है कि बच्चों की बात सुनी जाए। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। तो फिर उसके बाद मैं जब कॉल करूंगा मेरी बात को बस प्लीज काइंडली म्यूट योरसेल्फ। जी सुहाना, हैव यू डन? यस मैम। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस सेशन, सो यू कैन डू इट। आप लोगों ने इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है आज हमने इसको कवर किया है, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ स्टाइल्स के बारे में पढ़ा है और सीखा है कि बच्चों के साथ बात कैसे करनी चाहिए, बच्चों के टेंट्रम्स को डील कैसे करना चाहिए थ्रू आर्ट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर्स। सो काइंडली डू लेट मी नो अगर किसी का कोई सवाल है, नहीं तो फिर हम रैप अप करते हैं सेशन को। बुक का नाम ये पूछ रहा है एमन, हाउ टू टॉक टू द किड्स सो किड्स कैन लिसन, दिस इज द बुक। ओके, सो काइंडली लेट मी नो अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है, तो अदरवाइज फिर मैं रैप अप कर दूं सेशन को। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो वीकेंड पे होगा। आई विल अनाउंस द डेट। और ये कंप्लीट बुक हम इसको थॉरोली जो है वो आप लोग को गाइड करेंगे कि इस बुक के अंदर बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज दी गई हैं, जिनको अगर हम यूज़ करें अपनी डेली लाइफ में तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने रिजॉल्व कर सकते हैं और अपनी बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग बच्चों के टेंट्रम्स और हमारे खुद के ऐसी इमोशंस होती हैं कि हम खुद रेगुलेट नहीं कर पाते एट टाइम्स। इंशाल्लाह वीकेंड पर होगी नेक्स्ट वीक ऑन द सेम डे, ऑन वेडनेसडे एट द सेम टाइम हमारा थर्ड सेशन होगा। इंशाल्लाह हमारे दो सेशन जो है वीकली हुआ करेंगे ताकि हम इसको बुक को कवर कर लें। ठीक है, आई थिंक नोबडी हैज एनी क्वेश्चन। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, इस बुक की मैं पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। आप कौन से ग्रुप में हैं? पेरेंटिंग रॉक्स में है? मैं उसी ग्रुप में शेयर करूंगी।